दोस्तों, इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न में आपका स्वागत है। आज हम आय व्यय यानी अनुपात में जो आय व्यय का क्वेश्चन होता है उसका हम चौथा लेसन यानी पार्ट 4 पढ़ेंगे। ये 4 तरह का आपका क्वेश्चन हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे हल होता है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग को बचत करता है। उसकी व्यय और बचत का अनुपात 15/10 है, यानी 15/10 है। यदि मासिक आय 10,000 10,000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। इसको आप लगाएंगे तो तुरंत ही लग जाएगा। अगर आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको समझ में ना आए कैसे लगे, लेकिन इससे पहले जो मैं 4 आय और व्यय पर क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ 4 पार्ट को, अगर उसको देखे होंगे तो इसको तुरंत भी आप कर सकते हैं। बचत का अनुपात 15/10 है, यानी जो सेविंग करता है वो 15/10 है और मासिक आय 10,000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। अब देखिए, अब इसका लिखा है बचत का अनुपात 15/10 है, यानी 15 जो आय खर्च जो करता है वो 15 है, जो खर्च करता है उसका अनुपात 15 है, और बचत का अनुपात जो है वो 10 है। तो आप इसका फार्मूला होता है कि अगर खर्च और आपको बचत मालूम है तो आय निकल के आ जाएगा। तो आय निकालने के लिए क्या होता है, खर्च और बचत को हम जोड़ देते हैं तो आय निकल गया। तो 15 और 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। आपका ये आय का जो अनुपात हो गया वो 25 हो गया। ये आपका आय हो गया, ये खर्च हो गया, ये 10, यानी 25/15/10। ये आपका आय, खर्च और सेव का अनुपात हो गया। अब क्या दिया हुआ है, मासिक आय। अब दे दिया कि अगर मासिक आय 10,000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये 25 आपका आ गया है, जो वैल्यू है वो 25 आ गया है आय का। तो अब इसको 25 में हम भाग दे देंगे तो उसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा कि आखिर ये तीनों का एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो तीनों का 25 चौके 100, यानी ये 400 हो जाएगा। अब हमको पूछ रहा है कि मासिक बचत बोले तो 10 है, तो 400 में हम 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि जो एक्चुअल वैल्यू आ जाती है उससे गुणा करने पर उसका वैल्यू मालूम चल जाता है। तो इसको क्या हो जाएगा, 4,000, यानी जो उसका बचत मासिक है वो 4,000 रुपया है, कमा रहा है 10,000 और खर्च कर रहा है 6,000। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर ये इससे पहले वाला आप वीडियो देखा होगा तो आप तुरंत शायद लगा लिया होगा। इस तरह हम क्वेश्चन को हल करते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि आय आपको निकालना है तो खर्च और बचत को जोड़ना पड़ेगा तो आय आ जाएगा। अगर खर्च को निकालना है तो आय में से बचत घटाएंगे तो खर्च निकल जाएगा। अगर बचत निकालना है तो आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। सेम अगर बचत निकालना है तो आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अभी 4,000 आया, तो मतलब उसकी मासिक बचत 4,000 की होगी। अब एक और क्वेश्चन है, राम, श्याम और मोहन की आय में 4/6/8 का अनुपात है। यानी ये जो कमा रहे हैं वो 4, 6 और 8 के अनुपात में कमा रहे हैं, और उसकी खर्च का अनुपात यानी जो खर्च कर रहे हैं, जो व्यय कर रहे हैं वो 2/3/4 है। यदि 3600 रुपया की आय में राम 1600 बचाता है तो श्याम और मोहन की बचत ज्ञात कीजिए। अब बचत ज्ञात करना है, यानी हमको इसके लिए दोनों हमको चाहिए, आय और खर्च दोनों अगर हमको मिल जाएगा तो बचत हो जाएगा। तो अभी 4/6/8 का अनुपात है। ये क्या दिया हुआ है, यदि 3600 की आय में राम 1600 रुपया, यानी ये 3600 रुपया कमाता है और 1600 रुपया बचाता है, यही दिया हुआ है। यदि राम 3600 रुपया की आय में राम बचाता है 1600 रुपया, तो ये कितना निकल के आ गया हमारा, 3600 में 0, यानी 2,000 रुपया
ये खर्च करता है, ये 2000 रुपया खर्च करता है। अब हम 3600 रुपया का, ये 3600 की आय में राम 1600 रुपया बचत करता है, यानी कि श्याम और मोहन का दोनों पूछता है तो निकालना पड़ेगा। मतलब 3600 में पहले 4 का जब हम भाग देंगे तो एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो निकल के आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 900। 900 हो गया तो 900 में 6 का जब गुणा कर देंगे तो 9 6 के 54, 5400 ये आपका वैल्यू निकल जाएगा 5400 रुपया। ये आपका श्याम का निकल जाएगा और मोहन का निकालना है। तो फिर हम 900 में उसका 8 है अनुपात आय की, तो आय का अनुपात तो गुणा करेंगे तो 972, यानी ये 7200 हो गया। यानी सबका आय मालूम हो गया। अब हमको सबका खर्च का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो खर्च का अनुपात कितना है, ये 1600 रुपया खर्च कर रहा है। नहीं, ये राम ये 2000 रुपया सॉरी निकाला था हम लोग। तो अभी हम 2000 रुपया जो राम खर्च कर रहा है वो 2000 है। घटा देने से हमारा जो आय है, आय से बचत घटाएंगे तो जो बचेगा वो आय आएगा, अरे व्यय आ जाएगा। तो व्यय अभी हमारा राम का जो व्यय है वो 2000 रुपया है और इस अनुपात क्या हुआ है 2 दिया हुआ है। तो 2 का जब हम भाग दे देंगे तो उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 1000 और 1000 वैल्यू है राम का अनुपात का। अब इसको श्याम और मोहन दोनों का निकालना है। तो सेम 1000 में श्याम का जो अनुपात है 3000, तो यानी 3000 हो जाएगा ये। और ये मोहन का जो अनुपात है वो 4 है, यानी 1000 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो ये जो मोहन का खर्च है वो निकल के आ जाएगा। अब बचत पूछता है, बचत बोले तो आय में से खर्च निकाल देंगे तो हो जाएगा। अब क्या है श्याम और मोहन का पूछा, तो श्याम का आय कितना निकाले थे हम लोग 5400 रुपया। 5400 रुपया श्याम का आय है और उसका व्यय कितना निकाले थे 3000 रुपया उसका व्यय हम लोग निकाल देते हैं और घटा दिया तो ये 400, ये 1400 रुपया उसका 2400 रुपया हो जाएगा सॉरी, ये 2400 रुपया हो गया श्याम का 2400 हो गया। अब मोहन का निकालना है तो सेम मोहन का भी जो आय है उसमें से व्यय घटा देंगे तो हो जाएगा। तो अब हमारा जो मोहन का था यानी ये कितना था 7200 रुपया था आय निकाले थे और इसमें से हम उसका खर्च निकाल देंगे तो खर्च कितना है 4000 है। तो जब 4000 इसको निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 200 और ये 7 में से 4000 3 3200, यानी ये 2400 रुपया हमारा श्याम का हो गया और मोहन का 3200 रुपया बचत हो गया। ऐसे हम क्वेश्चन को निकालेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान था। इसको अगर हल करना है तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है अगर 3600 दिया हुआ है तो उसका हम उसको आय सबका निकाल देंगे इसके अनुसार, और अगर बचत दिया हुआ है तो इस बचत के अनुसार सबका बचत निकाल देंगे। इसमें तो इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि आय और बचत और खर्च का अनुपात कैसे निकाला जाता है। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। ए तथा बी की आयु 8 संबंधे 5 का अनुपात में है। ए और बी और सी का खर्च 9 संबंधे 5.4 के अनुपात में है। यदि सी का खर्च 5000 तथा बी का बचत 2000 है तो ए की बचत ज्ञात कीजिए। पहले ही मैं बोला था कि इसमें हमको यही देखना है कि सबसे पहले क्या हुआ दिया हुआ है, हमको सी का खर्च निकालना है। तो सबसे पहले हम खर्च निकाल लेंगे क्योंकि ए की बचत पूछ रहा है। तो बचत मतलब खर्च में से बी, यदि सी का खर्च 5000 है तथा बी की बचत
2000 रुपया, ये दोनों को अलग अलग दिया हुआ है। तो हम तो सबसे पहले बचत पूछ रहा है हमको, तो हमको क्या चाहिए, अब निकालना पड़ेगा आय और खर्च, दोनों जब निकाल लेंगे तब जाके हमको बचत ए का निकल पाएगा। तो अभी क्या दिया हुआ है हमको, यदि सी का खर्च 5000 रुपया है, यानी सी का खर्च 5000 है, तो इसी 5000 से हम सबका खर्च को निकाल लेंगे, यदि व्यय का। तो अभी क्या लिखा है, ए बी सी का खर्च 9 संबंधे 5.4 है। तो 9 संबंधे 5 संबंधे 4 है, तो 5000 में हम जब 4 का भाग दे देंगे, क्योंकि 4 अनुपात है, तो हम जब कितना हो जाएगा, 4 एक 4 10 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 4 पच्चे 20, 1250 रुपया हमारा उसका वैल्यू निकल के आ गया। तो ये हमारा सी का है। सेम ऐसा ही हम अब इसको बी का भी निकाल लेते हैं। बी का निकालेंगे तो हम 1250 गुणे बी का 5 है, तो 5 का गुणा करेंगे, 0 50 25 को 5 हासिल 2, 5 दूना के 10, 2 12 हासिल 1, 5 एक 5, 1 6, 6250, ये हमारा बी का आ गया। अब सी का भी निकाल लेते हैं। ए का निकाल लेंगे, सी का तो पहले मालूम है। ए का निकालना है तो 1250 जो वैल्यू आया है उसमें ए का 9 है, तो 9 का गुणा कर देंगे। जब 9 का हम गुणा करेंगे तो 11250 आ गया। ये अब सबका हम खर्च का अनुपात मालूम चल गया। अब ए का 11250, बी का 6250 और सी का तो दिया हुआ ही है 5000। अब क्या, बी की बचत 2000 है, बी की बचत 2000 है, तो बचत का अनुपात कितना है, ए था बी की 8.5 के अनुपात। आय बी की बचत 2000 है, तो ए का बचत क्या होगा, अब बी का बचत पूछ रहा है तो आय निकालना है, तो हमको खर्च तो निकल के आ गया है 6250 और बचत दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है। अब हम इससे आय निकाल देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो आय निकल जाएगा आराम से बी का। तो बी का जब आय निकल जाएगा तो उससे हम सबका आय निकाल के घटा देंगे। तो अभी 6250 में 2000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8250 हो गया हमारा। ये आय हो गया किसका, बी का आय हो गया 8250। इसका अनुपात 5 दिया हुआ है, मतलब हमको अगर वैल्यू मालूम करना है तो इससे भाग दे देंगे। जब हम भाग देंगे तो 5 एक 5 हो जाएगा और 3 हो गया 32, मतलब 5 छक्के 30, 2 50 25, यानी 1650 रुपया ये हो गया बी की आय, 1650 रुपया हो गया। अब हमको बचत पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है मतलब आय में से व्यय को घटा देंगे तो बचत मालूम हो जाएगा। तो हमारा आय कितना है, 1300, अच्छा अभी हम आय तो नहीं निकाले हैं। आय निकालने के लिए हम अभी हमारा जो निकल के आ गया था 1650 रुपया, 1650 में हम उसका आय निकालने के लिए 8 का गुणा कर देंगे तो
हमारा निकल के आ जाएगा 13200। जब ये हमारा एक का आय निकल के आ गया तो आय में से व्यय मतलब खर्च को निकाल देंगे तो हमारा बचत आ जाएगा, और बचत ही पूछ रहा है तो इसका आय कितना है 13200 और खर्च कितना कर रहा है 11250, जो कि अभी हम निकाले थे। ये हमारा व्यय था और ये हमारा आय है, ये दोनों को निकाल देंगे तो बचत मालूम पड़ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो 1950 ए का बचत। यानी इस प्रकार से हम कुछ भी दिया होगा कोई भी किसी चीज़ का दिया होगा तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आराम से हल करेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है, अगर खर्च दिया है तो खर्च के अनुसार से सबका खर्च निकाल लेंगे, क्योंकि जब खर्च दिया है इसका एक्चुअल अगर खर्च दिया है तो उसका अनुपात भी दिया होगा, व्यय दिया है तो व्यय का अनुपात भी दिया होगा, आय दिया है तो आय का अनुपात दिया होगा। और सिंपल फंडा है, अगर खर्च या व्यय या आय का अगर एक्चुअल वैल्यू दिया होगा तो उसका अनुपात से भाग देने एक का वैल्यू मालूम चल जाएगा, और एक का वैल्यू मालूम चला गया तो जो वैल्यू आएगा उससे जो अनुपात दिया है उसमें गुणा कर देंगे। तो अगर अनुपात में गुणा करेंगे, व्यय का अनुपात में गुणा करेंगे तो व्यय निकल के आ जाएगा, और बचत का अनुपात में गुणा करेंगे तो बचत निकल के आ जाएगा, और आय का अनुपात में गुणा करेंगे तो आय निकल के आ जाएगा। इस तरह हम आय, व्यय और खर्च का अनुपात को आसानी से हम लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को बजा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।